काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि आप लोगों की एक्सेस हो कोर्ट के अंदर, और आपका होना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि यहाँ समाअत किस किस्म की हो रही है। हम बड़े दिनों से, आपको पता है, कई महीनों से लोग हमें कह रहे थे, दुनिया से लोग हमें फ़ोन करके कहते थे कि आप ये केस इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेकर जाएं। बड़े लोगों ने प्रेशराइज़ किया। उन्होंने कहा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, कल एतजाज़ एहसन भी आए हुए थे जेल में, और यही बात हो रही थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कि बड़े महीने किसी को ख्याल था कि ये हो ही नहीं सकता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाई जाएगी। और कहता हम, क्योंकि हमें सबको यकीन था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाएंगे, इसलिए किसी की तैयारी नहीं थी और सब बड़े शौक में थे कि क्यों उनको फांसी चढ़ाया गया। अब हम ये कह सकते हैं कि आज इमरान खान को भी उसी रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। जो राना सनाउल्लाह ने केस किया था इमरान खान के ऊपर, उसकी दफात फांसी की है, उम्र कैद या फांसी। लेकिन इमरान खान की जिस तेजी से ये केस किया जा रहा है और आप लोगों को एक्सेस नहीं दी जा रही, आप में से कई आए हैं, कोर्ट में आके बैठे हैं और आपने देखा है कि इतना बड़ा शीशा लगा दिया है ताकि आपको समाअत की भी आवाज़ ना आए। और अगर आप समाअत सुन लें तो यकीन करें, इससे बड़ा मजाक इंसाफ का नहीं हो सकता। और आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले हमने ये फैसला कर लिया है कि फैमिली यूके में कोर्ट में जा रही है। इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे, और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका के अंदर। और ये इसके ऊपर उस लॉयर्स काम करना शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइफर केस है, इसका जो अब खान साहब तो आपको पता है 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि ये डोनाल्ड लू ने एक पैगाम भेजा था बाजवा के लिए, और ये केस जो है ये इमरान खान के ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है। उन्होंने कई दफ़ा कहा है ये जो केस है ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है, क्योंकि ये पैगाम जो डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा के लिए भेजा था कि हुकूमत गिरा दो, ये अवाम की चुनी हुई हुकूमत थी जिसको जनरल बाजवा ने गिराया था। और इसका मतलब है कि ये जो अवाम है, ये केस सजाए मौत इमरान खान के ऊपर नहीं हो रही, ये अवाम के ऊपर हो रही है। तब से हुकूमत गिरी है, सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा तो पाकिस्तान के लोगों ने उठाई है, क्योंकि मईशत की तबाही हो गई है। तो इसका मतलब सज़ा तो पाकिस्तान को मिल चुकी है, पाकिस्तानी लोगों को। ये जो यूके का केस है, ये सुलेमान, कासिम और उनकी इमरान खान की फैमिली उसको बैक करेंगे। थोड़ी सी भी उम्मीद रख लेते ना अपनी अदलिया में। लोग हमें कहते थे, मैं आपके सामने भी कई दफ़ा कहा है, हम फिर भी ऊपर उम्मीद थे कि हमारे जो जजेस हैं इंशाल्लाह ये जो इनके ऊपर प्रेशर है ये सह जाएंगे और ये ऐसा काम नहीं करेंगे जो बजाते खुद एक जुर्म होगा। मेरा ख्याल है कि जो अगर इस किस्म के फैसले ये जिस जल्दी में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल फर्द जुर्म आयद ही नहीं हुई थी, हम अभी वो जज साहब लिख नहीं रहे तो आप टीवी पे चला रहे थे, कैसे आ गई आपके पास टीवी पे? मुझे तो लगता है कि सारी स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये आपको टीवी पे पहले आपके पास पहुंच जाती है। हम यहाँ जेल के अंदर बैठे थे, कोर्ट से तो जज से तो हमारे पास नहीं आई थी, जज तो वो कह रहे थे अंदर लिख रहे हैं। तो ये 2 केसेस का मैंने आपको बताना था। अब इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल जा रहे हैं। हम इमरान खान को सजाए मौत तक पहुंचाने की जो है ना, फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचने देंगे। हम इसके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम इंटरनेशनल भी जाएंगे और कुछ नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह हर कोशिश करेंगे जो कानून के अंदर होगी कि उनको यहाँ से रिहा करवाया जाए। अगर खाली इमरान खान के ऊपर केस तब होता अगर सिर्फ इसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व होते। इसमें जनरल बाजवा, हुसैन हक्कानी जिसको उन्होंने हायर किया था, और फिर डोनाल्ड लू ने जो जनरल बाजवा को कहा था। अब अगर हमें छुपाया जा रहा है, अंदर कहते हैं सारा कुछ सीक्रेट है, सारी दुनिया को पता है, अंदर हमें कहते हैं सीक्रेट है, और सीक्रेट रख के उसके ऊपर खान साहब को सजाए मौत सुना देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ह्यूमन राइट्स का केस है, ये इंसानी हकूक का केस है। अब हमारे लॉयर्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं,
सारे लॉयर्स सारा दिन कभी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भाग रहे हैं, लेकिन हमें भी तो नजर अब आना शुरू हो गया है कि यहाँ पे कई महीने इसी तरह चक्कर लगवाते रहेंगे और हमने देख लिया है। अब आप ये समझ लें, अगर कोई हमारे जैसे लोग जो कभी इंटरनेशनल जाना ना चाहें, अगर हमने वहाँ का रुख कर लिया है तो कुछ तो हमें अब नजर आ रहा है कि कोई बहुत तेजी और बड़ी जल्दी है खान साहब के ऊपर उनको सजा देने की। इंशाल्लाह जल्द हम फाइल करेंगे। टाइम बहुत थोड़ा है। जिस स्पीड पे हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो इंसाफ के लिए नहीं यहाँ काम हो रहा। और अब मैं बड़ी मायूस होकर हम ये बात कर रहे हैं और बड़ी मजबूरी थी जिसके तहत हमें ये फैसला करना पड़ा है। लेकिन फिर भी हम मैं ये सोच रहे थे कि क्या पता ये थोड़ी सी बेहतरी की तरफ, पता नहीं, उम्मीद तो इंसान सारे रखते हैं। इंसान अपने जुडिशल सिस्टम की इंसल्ट भी नहीं करना चाहता। अब बाहर जाते हैं, लोग कहते थे बाहर जाएं, हमें बुरा लगता था कि हमारे अपनी जुडिशल सिस्टम की ये बहुत बड़ी तौहीन है। लेकिन क्या करें, अगर वो इतने मजबूर हैं तो फिर हम भी अब मजबूर हो गए हैं। जो ये दफात हैं, पहले कोई सजाए मौत की दफात लगाने का ये केस बनता है। पाकिस्तानी अवाम बाशऊर है और लोगों को निकलना चाहिए अपनी ज़मीर की आवाज़ पे, क्योंकि ये लॉ सिर्फ इमरान खान पे तो नहीं होगा। कल आप लोग जब जाएंगे अदालतों में, आपको इंसाफ की तवक्को आपको भी नहीं मिलेगी। तो आप अपने निज़ाम के लिए बाहर निकलें, हम अपने भाई के लिए जाएंगे, आप अपने निज़ाम के लिए खुद निकलें। सिर्फ इमरान खान तो नहीं अफेक्ट हो रहा ना, आप सारों के साथ क्या होगा कल जब आप अदालत में जाएंगे? आपको उम्मीद है इंसाफ की? अगर इमरान खान के साथ पब्लिकली ये तमाशा हो सकता है तो कल आपके साथ क्या होगा? तो लोगों को खुद करना चाहिए, खुद ये सोच के निकलना चाहिए कि आप अपने निज़ाम को खुद बचाएं। डोनाल्ड लू ने एक मीटिंग में क्या पैगाम दिया था बाजवा साहब के लिए? वो एक इनका वो बाहर का ही जर्नल है, उसको इंटरसेप्ट, उसके अंदर सारा आया हुआ है। उन्होंने कहा था हुकूमत गिरा दो। खान साहब 10 दफा बता चुके हैं, सारे पाकिस्तान बता चुके हैं। सारी ये सीक्रेट क्यों है? ये इनके पास साइफर नहीं था। साइफर होता क्या? पहले आपको किसी को पता है साइफर क्या? कागज है, एक पैगाम है जो मीटिंग के अंदर जो मिनट्स होते हैं ना, एक मीटिंग होती है, आपको पता है ना, मिनट्स होते हैं। हाँ, उसके अंदर जो मिनट्स होते हैं, ये वो मिनट्स थे। मिनट्स की जो रिकॉर्ड है वो उठाकर उन्होंने पाकिस्तान भेजा, जो कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना चाहिए। ये सिर्फ उसने कहा सिर्फ जाना चाहिए बाजवा साहब को। ये डोनाल्ड ल्यूक ने अगर गलती की है, उसको ऐसे हुकूमत का गिरवाने के लिए मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। ये इससे हमें उसको पूछना चाहिए।